Good morning, students. Welcome to grammar class. So, today I will continue with the same topic, and the topic is active and passive voice. Topic is active and passive voice. And yes, means last turn pe we learnt about simple tenses, present simple, past simple, how to convert them into passive, and today we are going to learn how to convert the sentences of present continuous tense into passive voice. Clear? So let's move forward. So my dear students, as you know, there are formulas to recognize tenses, and so there are formulas to recognize to change from active voice to passive voice. जैसे टेंसेस के फॉर्मूलाज होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में पैसिव के भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं. हाउ टू फ्रेम पैसिव इन द first video, in the last videos, last week videos, you must means know this, you must have known this. Now today we will learn about active voice. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है. सबसे पहले वहाँ सब्जेक्ट होता है, या तो एम होता है या इज, देन आर. इफ़ द सब्जेक्ट इज आई, इफ़ द सब्जेक्ट इज आई, देन विद आई वी यूज़ एम. इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? ही, शी, एट और कोई नाम. ये चार जो होते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं. अगर ये सब्जेक्ट बने होते हैं तो इनके साथ भी यूज़ इज़. इफ़ देर आर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में होता है यू, वी, दे. यू, वी, दे या एक से ज़्यादा नाम, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वी यूज़ आर. व्हाट डू वी यूज़? वी यूज़ आर. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं. जैसे ही इज़ गोइंग, दे आर प्लेइंग, महेश इज़ वर्किंग, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना और वर्ब को पहचानना इज़ द फर्स्ट स्टेप टू टू लर्न हाउ टू चेंज वॉइस ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस. अगर आपको पैसिव सीखना है तो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखना सीखना ही पड़ेगा, पहचानना उनको, क्योंकि ज़्यादातर पैसिव सेंटेंसेस हम तभी बना पाते हैं जब देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. ठीक है, और इसके लिए यू शुड गो थ्रू माय चैनल. लास्ट वीक वीडियोस आप देखिए. यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नाउ जब हम इसी एक्टिव वॉइस को, इस वाले फॉर्मूला को, ऐसे लिखे सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, तो देखो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है जो बाद में था, ये सब्जेक्ट बन जाता है आगे. उसके बाद बी लगता है. ये बी क्या होता है? बी नहीं लगता बच्चों, बी यही होता है, इज एम आर. अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन के आया है तो इज लग जाएगा. अगर ये आई है तो एम लग जाएगा. और अगर ये प्लूरल है, यू, वी, दे है या एक से ज़्यादा नाम है तो आर लग जाएगा. फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉन्टीन्यूअस टेंस में पैसे बनाते समय लगती है, दैट इज़ बीइंग. बीइंग, बी और बीइंग में कंफ्यूज नहीं होना. बी मतलब होता है इज एम आर, और बीइंग जो होता है कॉन्टीन्यूटी को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बी इज एम आर होता है बच्चों, और बीइंग जो है वो कॉन्टीन्यूटी. कॉन्टीन्यूटी हम आईएनजी से तो दिखाते हैं, तो कॉन्टीन्यूटी दिखाने के लिए बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी हटा के उसे थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं. वैसे वर्ब में ही, एक्टिव वॉइस में तो वर्ब में ही हम आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन पैसिव में ये वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में आ जाती है. तो इसकी कॉन्टीन्यूटी हम किससे दिखाते हैं? बीइंग से दिखाते हैं. देन हम बाई लगाते हैं, और फिर जो सब्जेक्ट जो सबसे पहले था उसको हम ऑब्जेक्ट बना के यहाँ ले आते हैं. फिर से समझाती हूँ. देखिए, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. देन यूज़ ऑफ बी वर्ब्स. बी वर्ब्स ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, यही होती हैं बी वर्ब्स. आपको पता है एम लगता है आई के साथ, सिंगुलर के साथ लगता है इज़, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है आर. फिर लगेगा बीइंग. बीइंग क्यों लगाएंगे हम? एक्शन की कॉन्टीन्यूटी दिखाने के लिए, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस टेंस है.
एक्टिव में तो वर्ब में ही आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल जाती है पैसिव बनते हुए, तो कॉन्टिन्यूटी हम किससे दिखाएंगे, बीइंग लगाकर दिखाएंगे। देन यूज ऑफ बाय, एंड देन ये जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो माय डियर चिल्ड्रन, दैट इज़ एक्टिव वॉइस में ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये पैसिव वॉइस में क्या हो जाते हैं। अगर एक्टिव जो सब्जेक्ट अगर आई होगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। वी जो सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस। दे सब्जेक्ट होगा, इट विल बिकम देम। यू डज नॉट चेंज, यू रिमेन्स यू। ही बिकम्स हिम, she becomes her, it remains it, and name remains name. So you see how the subject changes into object. These are subjects and these becomes object. When you change from active to passive, you need to know this. और जब आपको पैसिव से एक्टिव बनाने को कहा जाता है तब भी ये बहुत काम आता है। Once more, when I is subject, it changes into me. It changes into me. We changes into us. They changes into them. You changes into you. He, him. She, her. It does not change. It remains it only. And name कोई होता है तो वो भी चेंज नहीं होता, जैसे you, it and name, ये तीन चीज़ें चेंज नहीं होती। ओके, now look at these sentences. These are active voice of present continuous tense and we have to change them in passive voice. The sentence is I am eating an apple. The sentence is I am eating an apple. मैं एक सेब खा रही हूँ या खा रहा हूँ। Subject is I, am eating verb, an apple object. आपको ऐसे ही सीखना चाहिए, पैसिव बनाना ऐसे ही सीखना चाहिए। कैसे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करके। देन इन द नेक्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट इज यू, वर्ब इज आर प्लेइंग, एंड what you are playing football, तो it is an object. Then in the next sentence, the sentence subject is we, are singing is verb, and songs is object. We are singing songs. What are we singing? What are you singing? We are singing songs. Then in the next sentence subject is he, verb is drinking, and what is he drinking? He is drinking milk. It is an object. Subject verb object. Clear? So the subject verb object is he, is drinking verb, and milk is object. She is writing. What is she writing? She is writing letters. So she is subject, is writing verb, letters is object. Subject verb object. Sam is selling vegetables. Sam is subject, is selling verb, and vegetable object. एक बात मैं फिर से बता दूं आपको बच्चों कि ये जो M है, M, R, is, the and M with I, we use M in present continuous tense. These are working here as helping verbs. ये सब helping verb का काम कर रहे हैं। ये जो main verb है ना, eating, playing, singing, drinking, writing, selling, इनके अर्थ को पूरा करने की help कर रहे हैं. That's why they are known as helping verbs, right? उसके बाद the objects are apple, football, songs, milk, letters, vegetables. हाँ, so these are object. हमको कैसे पता ये ऑब्जेक्ट है? हम क्या करेंगे, वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे। ईटिंग व्हाट? द आंसर इज एप्पल। तो आंसर किसका है? व्हाट का है। ठीक है, आंसर किसका है? व्हाट का है। देन प्लेइंग व्हाट? द आंसर इज फुटबॉल। हमने वर्ब से क्वेश्चन किया, प्लेइंग व्हाट? द आंसर इज फुटबॉल। Singing what? The answer is songs. Drinking what? The answer is milk. Writing what? Letters. Selling what? Veggies. So ऑब्जेक्ट जो होता है उसको पता करने के लिए आपको वर्ब से दो क्वेश्चन करने होते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एंड द अनदर क्वेश्चन इज हु। और कभी कभी ऑब्जेक्ट हुम का भी आंसर देता है। ठीक है, तो वर्ब से हम ज़्यादातर दो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट और हु, और अगर उसका आंसर सेंटेंस में होता है तो वही ऑब्जेक्ट होता है।
कभी कभी ये whom का भी आंसर होता है, राइट? whom मीन्स किसको, who मीन्स कौन, and what मीन्स क्या, you know that, right? So here comes the answers and the ways how to change the passive voice into affirmative sentence, present continuous affirmative sentences को how to change into passive. So I am eating an apple, subject verb आपको पता है, object था an apple, subject बन गया, is ही लगेगा क्योंकि एक ही एप्पल की बात हो रही है. Then being eaten by, I जो बना है, what I is has become me, ये देखिए I जो है वो me बन गया, right? So the passive voice is an apple is being eaten by me. You are playing football. You will not change, right? It is here. Football will become object. It is here. Football is singular. That's why is has been used. Continuity के लिए being is used and play third form is played and then by. The football is being played by you, right? Then we are singing songs. Object is songs, it has become subject. Songs are more than one, so are. Then continuity के लिए being. Then verb third form, sing की third form is sung. And then use of by and look at this us. ये us कहाँ से आया? ये जो be object बना था ना, it has changed into us, right? Then he is drinking milk. He is drinking milk. सो मिल्क जो ऑब्जेक्ट था इट हैज़ बिकम सब्जेक्ट, सिंगुलर है मिल्क तो इज, कॉन्टिन्यूटी के लिए बीइंग, ड्रिंक थर्ड फॉर्म इज ड्रंक, मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय, एंड ये जो ही विच वॉज सब्जेक्ट इट हैज़ बिकम हिम, इट हैज़ चेंज इन टू ऑब्जेक्ट एंड इट हैज़ बिकम हिम. जब ही ऑब्जेक्ट बनता है इट बिकम्स हिम. शी इज़ राइटिंग लेटर्स, she is writing a letters, so letters object है, it has become subject. letters ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो are. for continuity use being. verb third form, write is the verb, तो third form is written by her. and ये जो she था, ये जो subject था object में it becomes her. the letters are being written by her. Sam is selling vegetables. तो vegetables are being sold by Sam. Sell की third form sold. Sell की third form sold. And क्योंकि vegetables ज़्यादा हैं तो R लगाया है. Continuity के लिए being. And then third form, then by, and then name does not change, right? So I think I have explained enough. Let's move forwards towards the worksheet you have to do. So my dear children, here comes a worksheet and it contains 10 sentences and one sentence has already been solved. You have to solve 9 sentences. So Sheila is drinking a cup of tea. Sheila जो है वो चाय पी रही है. चाय का एक कप नहीं पी रही है, चाय पी रही है, एक कप चाय पी रही है. So ये ऑब्जेक्ट था. It is an object, a cup of tea. तो it has become subject. एक ही कप है तो is, continuity के लिए being, drink की third form drunk, then by, and then Sheila will not change, object भी बनेगा तो it will be Sheila. A cup of tea is being drunk by Sheila. अब आप इन सेंटेंसेस को पैसिव कैसे बनाओगे? कुछ नहीं, आपको क्या करना है, आपको पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेना. द सेंटेंस इज माई फादर इज वॉशिंग द कार. My father is washing the car. Let's find out the subject. Subject is my father. What is verb? Is washing. And what is he washing? Object. अब बन जाएगा. The car is being washed by my father. Right? Third sentence. Farmer Joe is milking the cows. Okay? जो नाम का एक फार्मर है वो गायों का दूध दूह रहा है. So the subject is farmer Joe. Verb is milking and the object is the cows. So it will be like this. The cows are being milked by the farmer. Farmer Joe. The cows are being milked by the farmer. So my dear children, you have to solve rest of the sentences yourself. Sentence number 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 also. And if you have any problem in understanding or solving the exercise, you can ask me anytime.
Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.